हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी आप बाउ के नियम से। ठीक है, तो दोस्तों आइए आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो क्लास 10th 9th 11th 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और मिस नहीं करना है। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को आई होप कि समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। तो आइए हम देखते हैं। मैंने ये देखो, जो बोरबरी का नियम था उसमें 4 कक्षाएं होती हैं और 4 कक्षा इस प्रकार से होती हैं। जैसे जो नाभिक होता है प्लस और माइनस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो वो किस प्रकार से घूमते हैं तो आइए हम इसमें देखते हैं। ये आपका देखिए 2n² के रूप में रहते हैं। एक सूत्र होता है 2n²। अगर हम यहाँ एक मान रखते हैं तो एक का जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा और 2, यानी कि k में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। अगर हम 2 देखें, 2 K L M N, ये 4 कक्षाओं का नाम होता है। क्या होता है? ये 4 कक्षा जो होते हैं उनका नाम होता है। तो इसी प्रकार से चारों कक्षा का नाम होता है K L M N। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं K में? तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और M में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। K में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होती है? तो 2n² के रूप में होता है। तो यहाँ हम 1 रखेंगे, जब n का मान, जब हम यहाँ 1 रखेंगे n का मान तो यहाँ 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 होगी। तो K यानी कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L में अगर हम यहाँ n की संख्या 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8। L में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान से देखिए। अब यहाँ हम आते हैं KLM। यहाँ हम 3 रखते हैं और 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 80, 2 8 18। अब हम देखते हैं n में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या। n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 16 दूना 32। ये था बोरबरी का नियम, लेकिन इसी पर आधारित है आप-बाउ का नियम। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं आप-बाउ के नियम पर। आप-बाउ के नियम के लिए आप लोगों को चार बातें ध्यान में रखनी है, यानी कि 4 अक्षर। वो हैं S P D F, SPDF, ये हैं आप-बाउ के नियम। ठीक है, आप-बाउ के नियम में आप लोगों को ध्यान में रखना है SPDF। ठीक है, और SPDF, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती हैं? तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती हैं, S में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और P में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6 होती है। और D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 10 होता है। और F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, P में 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, 2 और P में 6। और अब देखिए यहाँ आप लोगों को ये पता चल गया कि S में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक एक कक्षक देखिए, यहाँ K L M N। अब देखिए दोस्तों, हमें इसे पूरा करने के लिए पहले में 2 है। ठीक है, तो K में जो होगा दोस्तों, K पहला कक्षक K में केवल रहेगा K में केवल रहेगा 1s, कितना? 1s2। कितना रहेगा? 1s2। दोस्तों 1s2 लिख सकते हैं या s की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा पहला कक्षक है और ये हमारा दूसरा कक्षक है। दूसरे कक्षक में हमें देखिए क्या है? KL। और L में जो होता है तीसरा कक्षक हमारा है LM। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और चौथा कक्षक हमारा है N। ठीक है, चारों कक्षक आप लोग याद रखिए। फिर हमें चलना है, इसमें हमें लेना है, देखिए इसमें मैंने ले लिया केवल S2 मैंने केवल ले लिया। अब हमें इसमें जो लेना है, अब दोस्तों हमें इसमें केवल S लेना है और इसमें हमें SP, केवल S और P
SPDF वाला हम कर रहे हैं, तो SP 2 लेना है, दूसरे कक्षक में 2 अक्षर, और तीसरे में SPD ये 3 लेना है, ठीक है, SPD, और चौथे में हमें लेना है SPDF, ठीक है, इतना लेना है। अब हमें तो पता है कि इस पे 2 होता है, इस पे 6 होता है, इस पे 2 होता है, इस पे 6 होता है, इस पे 10 होता है, ठीक है, और इस पे जो हमारा होता है दोस्तों, इस पे भी 2 होता है, और इस पे भी 6 होता है, और इस पे 10 होता है, और इस पे 14 होता है। अब सभी को हम काउंट करते हैं, ठीक है। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी कक्षा की यम में कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, तो 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन। और यन में कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन, तो 10 6 16 16 और 14 देखिए 8 10 18 10 28 4 32, ठीक है, ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन, ऐसे हमें रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें किस प्रकार, अब हमें देखिए थोड़ा एक स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को किस प्रकार से आप बहु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, पहले आप लोगों को लिखना है 1s, ठीक है, फिर इधर लिखना है, आइए मैं आप लोगों को लिख देता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो दोस्तों ये देखिए, ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं। यहाँ 1s, यहाँ 1s है, इसका अर्थ है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक भरना है तो एक हीलियम का, ठीक है, और हाइड्रोजन का इसमें हो सकता है। पहले हमें 1s1 देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4, अब हमें 3d10 4s के बाद 3d10 3d10 के बाद 4p6, फिर 5s, फिर 4d, फिर 4d के घात कितना 10, और फिर हमें 5p की घात 6, और यहाँ फिर 6s 6s, ऐसे आप लोगों को 30 तक इसमें दिखाया गया है, और आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना है। और आप लोग इसे नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कर सकते हैं, किस प्रकार से आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ऐसे दोस्तों आप लोगों को करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ये 10 है दोस्तों, और 4p6 फिर 5s2 एंड 4d10, इधर आइए। ये अब हम ये कितने तक कर सकते हैं? इतने में ही, देखिए इतने में हम कितना कर सकते हैं, कितने परमाणु क्रमांक तक, अभी आप लोग सीख जाएंगे। 2 अपवाद है जो कि 24 क्रोमियम का, और जो 29 है, ठीक है, ये अपवाद है, उसे हम लोग आप लोगों को बताएंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 26 30 6 36 36 2 38 10 48, इतने में ही आप 48 तक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, 48 तक। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लेते हैं कुछ चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, जो कि हम आप लोगों को सिखाएंगे। पहले हम लेते हैं कुछ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे एक परमाणु क्रमांक किसका होता है? नहीं याद है? याद कर लीजिए, अगर नहीं जानते हो तो बता दीजिए, मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे टिप्स एंड ट्रिप्स दूंगा। एक जो होता है दोस्तों, वो होता है किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है? एक। इधर आइए दोस्तों थोड़ा सा, ये एक परमाणु क्रमांक होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s1 1s1, क्योंकि दोस्तों इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे में आप लोगों को अभी 30 तक कराऊंगा, 30 तक नहीं लेकिन 20-20 में सभी को कराऊंगा। अब हम लेते हैं किसका? ऑक्सीजन का। 8 है, 8 किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 8 है। अब हम इसका कैसे करेंगे? ऑक्सीजन का 8 है, कितना होता है? 8। तो हम करेंगे 1s1 सॉरी 2। यस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2।
तो दोस्तों इसका 1s2 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 2 4, ठीक है, 2s2। अब हमारा होगा ऑक्सीजन का 2p6 होते हैं पी में, लेकिन हमारा 4 ही बचता है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे करना है अब्बाऊ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लेते हैं दोस्तों 11, जिसका होता है Na। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीन संरचना नहीं निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं तो कुछ अभिक्रिया में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का काम होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्लास 10th में है और पूछा भी जाता है। अब इसका देखिए दोस्तों 1s2 2s2 2p6 मैंने लिख दिया। अब 10 हो गए। अब 3s1। अब दोस्तों इससे हम एक बात पहचान सकते हैं। कौन सी बात कि इसमें देखिए जो यस आ गया, ये यस ब्लॉक का तत्व है, जाके देख लीजिए, यस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, यस ब्लॉक का तत्व है, आप जाके देख लीजिए। और ये भी यस ब्लॉक का तत्व है। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे देखिए हमारा आता है, चलिए मैं ले लेता हूँ एल्यूमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13 एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का आइए हम लोग परमाणु यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए एल्यूमिनियम का, अब दोस्तों एल्यूमिनियम का हो गया इतना। अब एल्यूमिनियम का यहाँ कितना हो गया, 10 2 12। अब यहाँ हो जाएगा दोस्तों, वो याद है आप लोगों को, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, क्योंकि भाई 1 ही तो बचा है तो 1 ही तो रहेगा। आगे देखते हैं, ऐसे हम लोग आगे तक जाएंगे। अगला हमारा है, चलिए मैं ले लेता हूं दोस्तों 15 नंबर या 16 ले लेते हैं। 16 किसका है, 16 किसका परमाणु क्रमांक है, किसका है 16 सल्फर का। और सल्फर का आइए निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। अब हम लोग जोड़ेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16 हो गया भाई सल्फर। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम आगे देखते हैं 19 का, ठीक है। क्लोरीन का चलिए देख लेते हैं, 17 क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आइए देखते हैं। क्लोरीन देखिए छोटे लेटर में है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, 2 10 2 12 5 17 हो गया। बहुत ईजी है, केवल आप लोगों को 24 और क्रोमियम का और आपका कॉपर का हार्ड है, उसमें अपवाद है, उसे मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ऐसे हम करते हैं। स्कैंड्रियम 21 है, 21 का देख लेते हैं दोस्तों। 21 का होता है 1s2, स्कैंड्रियम का कितना होता है 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हम जोड़ते हैं, 6 4 10 6 16 2 18 के बाद आइए मैं आगे देखता हूं। अब हम यहाँ रख देते हैं 4s2, याद है 3d पीछे है, अब जोड़ते हैं 2 10 6 16 2 18 2 20। अब हम लिख देते हैं कितना 3d1, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं अपवाद वाला, फिर हम लोग और देखेंगे। अगर आप लोगों को शक हो तो ये जाके देख लीजिए, डी ब्लॉक का तत्व है, डी है लास्ट में, डी ब्लॉक का तत्व है, जाके देख लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं किसका, क्रोमियम का और कॉपर का और जिंक का, 3 लोगों का देखेंगे। किसका, क्रोमियम Cr। आपके बुक में क्या लगा होगा, ये स्टार लगा होगा, क्योंकि ये भाई अपवाद है तो इसलिए स्टार लगा होगा, ठीक।
ठीक है, आइए हम देखते हैं। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, आप जोड़ते हैं 6 4 10, 10 6 16, 2 18, 2 20। और यहाँ आप लोग लिख देंगे 3d4, 24 हो गया 3d4। लेकिन ये गलत है, अपवाद है दोस्तों, अभी आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें करना है कि दोस्तों ऐसे लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 कर देना है। और यहाँ हमें कर देना है 3d5, 4s1 कर देना है और 3d5 कर देना है। बस इतना ही करना है, आपका सही हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं जो कि 29 पर कॉपर है। 29 नंबर कॉपर, इसमें भी आपका स्टार लगा होगा। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा लिख देना है। अब इसका हम लोग साधारण रूप नहीं बताएंगे, आप लोगों को सीधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही रूप बताएंगे। ठीक है, यहाँ करेंगे, आइए देखते हैं 1s2, 2s2। देखिए जो अपवाद है उसे मैं कलरदार पेन का इससे लिखता हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कलरदार पेन का यूज नहीं करना। 3p6, 3s2, 3p6, ये 202 है। और 4s2 की जगह 4s1 कर देना है। और यहाँ हमें 3d10 कर देना है। यहाँ 9 हो जाता, लेकिन हमें इसे पूरा करने के लिए 10 कर देना है। ठीक है, ये आपका सही रूप है। और ये दोनों जो है दोस्तों, ये दोनों अपवाद हैं, अपवाद है। ठीक है, तो इसे याद रखना। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है, इतना आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इतना आप लोगों को मैंने 30 तक बता दिया है और आप लोग ऐसे बीच बीच में जान जाएंगे, बहुत ही ईजी है। और आप लोग डरिए मत, मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। एजुकेशन से संबंधित इस चैनल पर आप लोगों को लगातार वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।